हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं ना, तीन ब्रेकआउट स्टॉक है जो कि अच्छा लग रहे हैं मुझे और अच्छा सेटअप भी कर रहे हैं। तो जल्दी देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हम लोगों का पुस्कोर केमिकल। अगर इसमें आप नोटिस करेंगे ना, अगर आप 1 वीक टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये हाई लगा था 2018 में। ये जो पुस्कोर केमिकल का हाई लगा था, अभी फिलहाल के लिए स्टॉक इसको ब्रेकआउट करने वाला है या फिर कर चुका है ऑलमोस्ट। और करके जैसे हम बोलते हैं कि एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट करेगा, उसका ऊपर सस्टेन करता है, तो वीकली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है। अगर इसको हम डे टाइम फ्रेम में देखेंगे और हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, इसका मोमेंटम, हम लोग मोमेंटम ट्रैक करने के लिए 20 यूज करते हैं और मिड टर्म के लिए 50 तो हम लोग डे टाइम फ्रेम में चला जाते हैं। ये तो ब्रॉडर जो बड़ा टाइम फ्रेम है, और ये इसको आईपीओ, जब से आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, आईपीओ का बाद कभी भी ये जो हाई लगा था उसके बाद कभी भी ये हाई इसको क्रॉस नहीं किया था। अभी फिलहाल के लिए उसको ब्रेकआउट किया है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको अभी ब्रेकआउट किया है। तो पहले हम डे टाइम फ्रेम में चला जाता है, हम लोग का एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे तो ये कॉफिन हैंडल, और हैंडल के लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना है, तो लेकिन ये हैंडल वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कंसीडर कर सकते हैं, बट वन डे टाइम फ्रेम में इसको हम लोग बॉटम ही मानेंगे। पहले ये राउंडिंग बॉटम अप्रोच किया, ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर छोटा सा बॉटम बना रहा है। तो अभी हम लोग 20 में अगर इसमें प्लॉट भी करते हैं ना, ये जस्ट ब्रेकआउट लाइन ड्रॉ हुआ है, तो क्या देखेंगे कि ये स्टॉक ब्रेकआउट कर गया, उसका बाद ना टाइट कंसोलिडेशन में फंस गया। इसको हम बोलते हैं टीवीसी, टाइट कंसोलिडेशन बिल्डअप बोलते हैं। तो अभी जो ये जो आज का जो कैंडल आया 5-6% का, इसमें कंफर्म हो गया कि इसमें बाइंग साइड बायर, और उसका साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। और ये जो हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बन रहा है ना, जो नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम बन रहा है, इसमें कोई बड़ा पार्टी हो या फिर एनएचआई, कोई भी एनएचआई हो या फिर एफआईडीआई, इन लोग एक्विजिशन स्टॉक का करने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस हिसाब से वॉल्यूम नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का बस का बात नहीं है ऐसे वॉल्यूम जनरेट करे। तो इसके लिए अभी ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, और यहाँ से ये ब्रेक ऑफसेट देने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और सेम आपका अप्रोच रहेगा कि हम लोगों का अप्रोच यही रहता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है कोई राउंडिंग बॉटम पैटर्न का या फिर बेसिन पैटर्न का, तो हम लोग इसका डिप को मेजर करते हैं। अभी आप देखेंगे ना, ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 60-80% होगा डिप फ्रॉम द, जस्ट सेकंड सॉरी। आप अगर देखेंगे तो ये लो लगा है ऑलमोस्ट आपका 130% ऑफसेट देने का इसका प्रोबेबिलिटी है अभी के लिए। तो इसमें कोई पोजिशनल भी लेने के लिए चाहते हैं तो ये स्टॉक को आप लोग नजर में रख सकते हो। मैं फंडामेंटली इतना इसको अच्छे से देखा नहीं, बट टेक्निकली ऐसे देखा जाए तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक दिखते हैं, जो कि इसको लास्ट टाइम हम लोग शायद वीडियो में डिस्कस भी किए थे, बट मैं चार्ट पोस्ट नहीं किया था। अगर ये देखेंगे ना, कुछ दिन पहले हम इसको ट्रैक कर रहे थे कि यही जोन पे हम लोग, ये कैंडल का जोन पे देखे थे स्टॉक को। 2 दिन ट्रेडिंग सेशन पहले का ये, कि ये भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। मुथू फाइनेंस अगर देखेंगे, जब निफ्टी करेक्शन हुआ, करेक्शन का बाद ना वो जब से जैसे निफ्टी में करेक्शन रुका और ये जो सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करने लगा, तो इसका बाद उसका अनलिमिटेड भाग रहा है स्टॉक, और कंटिन्यूअसली वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। अभी लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे ठीक ठाक लेवल का वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। और इसका चांसेस होता है आज जिस हिसाब से 3% का स्ट्रॉन्ग मारुति कैंडल, जिसको मैं, मेरा फेवरेट सेटअप है कि कोई भी ब्रेकआउट होता है मारुति कैंडल रहता है, तो उसमें मैं एंट्री लेने से मुझे अच्छा लगता है और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन भी मिलता है। और स्टॉक को ऐसे देखेंगे तो 20 EMA का ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और इसमें अभी 20 EMA जनरली हम लोग मोमेंटम के लिए यूज करते हैं। जब भी 20 EMA का ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब यही डिनोट होता है कि स्टॉक में अभी मोमेंटम है। जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम बोलते हैं, अगर 20 EMA का बिलो में है और 50 में हो गया तो मिड टर्म उसका मोमेंटम, मिड टर्म ट्रेंड ऑफ ट्रेंड है। अगर 50 EMA का ऊपर है, नीचे है तो मिड टर्म ट्रेंड दी। वो तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ ना, कोई भी स्टॉक अगर आप डे टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, तो पहले चेक कीजिए कि 50 EMA का ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन है, तभी जाके उसमें स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। और 20 EMA का ऊपर जो भी स्टॉक रहेगा ना, उसमें अच्छा आपको रन अप मिलेगा, या फिर छोटा टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिट होने का स्विंग ट्रेडिंग के लिए खास करके अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। अगर आप कभी भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप फर्स्ट ही चेक कीजिए कि 50 EMA का ऊपर आप रूल सेट करिए। कोई भी स्टॉक अगर 50 EMA का ऊपर ट्रेड हो रहा है, उसका बाद अगर 20 EMA का ऊपर भी रहता है, तो कोई आपको क्लासिकल चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअस हो या फिर रिटेस्ट चार्ट पैटर्न हो, तो आप लोगों के लिए ज्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए ज्यादा स्टॉक भी अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। तो लास्ट स्टॉक है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, जो कि ये लोग, ये 1 दिसंबर को मैं इसको ट्विटर पे भी पोस्ट किया था। स्टॉक ने रेक्टेंगल पैटर्न बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूअसली सेलिंग आया। अब इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप देखेंगे जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुआ था, ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था, कंपैरेटिव टू उसका बाद देखेंगे कि कंटिन्यूअसली वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है और ड्राइनेस आया है। जब ये स्टॉक ना करेक्शन कर रहा था, कोई भी इसको बाय करने में रेडी नहीं था, मतलब बाय करने, सॉरी, सेल करने में रेडी नहीं था। इसीलिए इसमें देखिए ना वॉल्यूम का कैसे, मतलब ड्राइनेस आया, उसके बाद जैसे बाइंग वॉल्यूम आया और सीधा सा वॉल्यूम पॉप हुआ। तो अभी फिलहाल करिए सेम, इसका भी स्ट्रक्चर 20 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और ये जो वन साइड रन ऑफ दिया था ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी ब्रेकआउट का बाद, कंसोलिडेशन का बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसमें ज्यादा मतलब उसका वैलिडेशन बन जाता है कि सस्टेन करेगा। अगर ऐसे डायरेक्ट रन ऑफ पे चला जाता है स्टॉक, फिर रिटेस्ट करने आता ही है। तो अभी अब अगर कोई इसमें अगर आपका एंट्री होता है, तो ये जो 210 का लेवल आपका एसएल बनेगा, और इसका आपका इसका ऊपर आपका एंट्री बनेगा। और सेम इसका जो रेक्टेंगल पैटर्न का कितना परसेंट है, ये रेक्टेंगल पैटर्न आपका ऑलमोस्ट ये 20%, ये तो 5% दे चुका है। फिर भी अभी यहाँ से आपका 251 के लिए आप लोग इसको टारगेट लेके, पैटर्न बेस्ड टारगेट लेके इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना है। और एक स्टॉक मुझे दिखा था मॉर्फिन लैब करके, मॉर्फिन लैब, जस्ट सेकंड, मैं मॉर्फिन लैब का चार्ट दिखा दूँ।
हाँ, अगर मॉर्फिन अभी 20 ईएमए का ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं 20 ईएमए का ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जब स्टॉक ना अपना ऑल टाइम हाई शायद इसमें है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्टॉक अपना जो अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये एक राउंडिंग बॉटम बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है, उसका बाद ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट ये उसका टॉप लेवल था, जो ब्रेकआउट हुआ था ये उसका टॉप लेवल था ब्रेकआउट का। और उसके बाद आप 1 मंथ टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जब भी 1 मंथ में ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ब्रेकआउट जोन था, ये सस्टेन नहीं किया, उसका बाद स्टॉक अभी रिटेस्ट करने आया है। अगर आपको कोई भी देखेंगे, कोई भी एंट्री लेता है, तो आप 1 मंथ में देखेंगे, फिर 1 डे टाइम फ्रेम में आपका एक्शन होना चाहिए। अभी के लिए देखेंगे तो स्टॉक अपना रिटेस्ट जोन पे, जो प्रीवियस डिमांड जोन था, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन माना जाएगा, क्योंकि स्टॉक जब भी इसमें क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जब भी इसको ब्रेकआउट किया था, अपसाइड दिया था, फिर आके इसी में सपोर्ट लेके अभी फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन स्टॉक का ऊपर था, जबकि अभी देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का पास स्टॉक कंसल्टेशन कर रहा है। अगर स्टॉक इसका ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा खासा इसमें अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो कभी भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट में आप देखेंगे ना, कोई भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं कि कभी भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, तो उसमें स्टॉक को अपसाइड देने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और कभी मोस्टली आप देखेंगे अभी का जैसे मार्केट में बुल रन है, तो ये छोटा खासा छोटा मोटा करेक्शन था, बट ठीक है, अभी जो बुल रन है ना, कोई भी स्टॉक अगर ऑल टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, वो पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहा है। तो होप्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों का कोई भी आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर में जो कि स्विंग ट्रेडिंग करता है, प्लीज़ उनको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उनको भी रिकमेंडेड कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।